नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सिर्फ 38 मिनट में गुरुग्राम से पहुंचेंगे नोएडा। 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी नमो भारत ट्रेनें। 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी। खत्म हुआ इंतजार, हरियाणा को मिलेंगे 2,500 नए पटवारी। लाडोरा के कामों में आएगी रफ्तार। तीसरा लेखाधिकारी राजेश सांगवान भी बर्खास्त। विजिलेंस जांच के बाद सरकार का बड़ा एक्शन। सार्वजनिक खजाने को पहुंचाया था भारी नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा को जोड़ने वाली नमो भारत RRTS कॉरिडोर को अंतिम मंजूरी दे दी है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की इस बड़ी परियोजना से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सफर का समय घंटों से घटकर कुछ ही मिनटों में कार रह जाएगा। खासकर गुरुग्राम से नोएडा की यात्रा में अभी 1.5 से 2 घंटे लगते हैं और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद घटकर 38 से 40 मिनट रह जाएगा। गुरुग्राम से फरीदाबाद का सफर में अभी तक 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है, आगे सिर्फ 20 मिनट में पूरा होगा। इस कॉरिडोर में ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चलेंगी और हर 5 से 7 मिनट में यह उपलब्ध होंगी। यह प्रोजेक्ट सिर्फ यात्रा को तेज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आर्थिक विकास का बड़ा जरिया माना जा रहा है। इससे गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे औद्योगिक शहर नोएडा के टेक और बिजनेस हब से सीधे जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह परियोजना कुल 64 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें से 52 किलोमीटर हरियाणा में होगा। इसमें कुल 18 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस सिस्टम में RRTS और मेट्रो ट्रेनों दोनों सेवाएं एक ही ट्रैक पर चलेंगी, जिससे लागत और जमीन का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। प्रदेश में अगले 4 दिनों में करीब 2500 नए पटवारियों की नियुक्ति मिलेगी। भू अभिलेख निदेशालय ने हाल ही में सभी पटवारियों से तैनाती के लिए उनके पसंद के 5 जिलों के नाम मांगे थे। इसके साथ ही पटवारियों से राजस्व विभाग समेत कुल 7 विभागों में तैनाती के लिए विकल्प पूछे थे। नए पटवारियों ने विकल्प से संबंधित ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर डाल दिया है। पटवारियों से राजस्व विभाग, कंसोलिडेशन ऑफ होर्डिंग्स डिपार्टमेंट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, वन विभाग, नगर निगम गुरुग्राम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और लोक निर्माण विभाग में तैनाती का विकल्प पूछा था। नए पटवारियों को तैनाती के बाद प्रदेश में पटवार सर्कल की संख्या 2,691 से बढ़ाकर 5,070 की जाएगी। सबसे पहले खाली पदों को भरा जाएगा। सार्वजनिक सर्वाधिक स्वामित्व लाडोरा से संबंधित कार्यों के लिए 1500 पटवारियों की तैनाती होगी। करीब 2.5 महीने में नए पटवार सर्कल बन जाएंगे। हरियाणा सरकार ने IDFC बैंक घोटाले में शामिल तीसरे लेखाधिकारी को भी बर्खास्त कर दिया है। जारी आदेशों में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नियंत्रक, वित्त और लेखाधिकारी राजेश सांगवान को बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले 2 लेखाधिकारियों को सरकार पहले ही बर्खास्त कर चुकी है। सांगवान पर फर्जी तरीके से सरकारी धन की हेराफेरी करने के आरोप हैं। सांगवान ने नियमों को दरकिनार करते हुए खाते खोले और बैंक अफसरों की सांठगांठ से सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग किया। राजेश सांगवान को विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने गत 14 मार्च को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई गत 23 फरवरी को दर्ज FIR नंबर 4 के तहत की गई। आरोप है कि सांगवान ने बैंक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर सरकारी धन के गबन की साजिश रची। जांच में खुलासा हुआ है कि यह एक सुनियोजित और बहुस्तरीय वित्तीय घोटाला है, जिसमें आधिकारिक प्रक्रियाओं में हेरफेर कर फर्जी बैंकिंग लेन देन किए गए। आरोपियों ने सरकारी धन को शेल कंपनियों और नियंत्रित खातों में ट्रांसफर कर सार्वजनिक खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है। हरियाणा में धान की कटाई के साथ ही पराली जलाने की घटनाओं ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। प्रदेश में बीते कल एक ही दिन में आगजनी के 144 नए मामले सामने आए, जिसने कृषि विभाग और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस सीजन में अब तक पराली जलाने के कुल 1,709 मामले चिन्हित किए जा चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों की तुलना में इस बार यह सबसे अधिक संख्या है। इससे पहले साल 2022 में इस अवधि के दौरान 2,092 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन वर्तमान रफ्तार को देखते हुए यह आंकड़ा चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदेश के जिलों में हुई आगजनी के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। रोहतक जिले में सबसे अधिक 36 मामले दर्ज किए गए, जो राज्य में सर्वाधिक है। लगातार बढ़ रही इन घटनाओं के कारण प्रदेश में हवा जहरीली होने का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली NCR समेत पूरे हरियाणा में वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रशासन द्वारा बार बार अपील और सख्ती के बावजूद खेतों में पराली जलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
हरियाणा के अंबाला से आज शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। यहां स्कूल जा रहा बच्चों से भरा ऑटो नियंत्रित होकर पलट गया और इस हादसे में ऑटो सवार 6 स्कूली बच्चे घायल हो गए। वहीं इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक हादसा अंबाला सैनिक क्षेत्र स्थित सर्किट हाउस के पास हुआ। हादसे में घायल सभी बच्चे अंबाला कैंट के स्कूल के छात्र हैं। ऑटो चालक बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था और रास्ते में सामने से एक महिला एक्टिवा पर आ गई। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक ऑटो मोड़ दिया, जिससे वाहन का संतुलन अचानक बिगड़ गया और ये हादसा हो गया। एसपी मनप्रीत सिंह सूदन के निर्देशानुसार देर शाम थाना प्रभारी सुभाष चंद्र के नेतृत्व में पुलिस बल ने नेशनल हाईवे पर स्थित ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर औचक छापेमारी की और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पाया कि कई ढाबा और होटल संचालक नियमों की धज्जियां उड़ाकर युवाओं को अवैध रूप से शराब परोस रहे थे। पुलिस की इस अचानक हुई दबिश से मौके पर हड़कंप मच गया और शराब पी रहे कुछ युवाओं को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस की सक्रियता ने अवैध रूप से हाथे चलाने वाले संचालकों में हड़कंप मचा दिया है। थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने होटल और ढाबा संचालकों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपने संस्थानों में किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधि को बढ़ावा न दें। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को सील करने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। राज्य उच्च अधिकारी का दर्शानुसार होटलों में शराब पिलाने की कुछ शिकायतें मिली थी। इस संबंध में हमने 5 से 7-8 होटलों में रेड की है। एक वृंदावन होटल है यहाँ पे हाईवे पे, उसमें कुछ लड़के कमरों में शराब के साथ शराब पीते हुए मिले हैं। उनको हम लेकर जा रहे हैं, जांच करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आपका अभी यहाँ इनके पास मौके पे कोई लाइसेंस नहीं मिला है। अभी ये बुलाए हैं, इनके चेक करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो करेंगे। तो इस संबंध में लगातार रेड की जाए। पहले भी हम इसमें 1 हफ्ता पहले हमने रेड की थी, उस टाइम नहीं मिला था। लगातार तो हर 2-3 दिन में हम 1-2 होटल में रैंडमली रेड करते रहते हैं। जो भी मिलता है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एज पर लॉ जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है ना वो करेंगे। तो आज क्या दोबारा बताया मैंने, इनके कागजात चेक करके जो कुछ लोग मिले हैं उनको हम लेकर जा रहे हैं। पूछताछ करके जो भी कार्रवाई बनती है एक्साइज एक्ट के तहत या जो भी कार्रवाई नियमानुसार है वो करेंगे। पहले हम इनसे पूछताछ करके कागजात चेक करेंगे। जैसे 1 सप्ताह पहले मैं रैंडमली रेड पे आया था, वहाँ इनका कोई मैनेजर इतने दिन में मिला था मेरे को, तो उस दिन ही मैंने इनको समझाया था। पीछे उस टाइम कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं मिला था। उस टाइम मैं इनको समझा के गया था, बता के गया था कि इलीगल कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। उसके बावजूद भी अगर इन्होंने आज बिठाया है तो कार्रवाई करेंगे। पर कुछ तो होगी ना जनाब? भाई नियमानुसार कार्रवाई करेंगे ना, जो एज पर लॉ जो लॉ कहता है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। ठीक है। अंबाला में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं और इसी कड़ी में आज हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के वार्ड 2 और 7 का दौरा किया और इस दौरान वोट की अपील की। वहीं चुनावी माहौल को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री कृष्ण बेदी ने दावा किया कि अंबाला में पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है और पार्टी नगर निगम की 21 के 21 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं और बेटियों के सम्मान को लेकर कांग्रेस की सोच हमेशा सवालों के घेरे में रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया और आगे भी उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। अंबाला पहुंचे हैं, लगातार चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या माहौल जो है वो आपको अंबाला का लग रहा है इस वक्त? देखिए, देश में और प्रदेश में जिस प्रकार मोदी जी और नायब जी की जोड़ी ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम किया है, लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के मतदाता ने हम सबको आशीर्वाद देकर जो जिम्मेवारी दी हम उसको बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं। और मुझे तो अंबाला में भाई दूसरा प्रत्याशी मुकाबले में भी नजर नहीं आ रहा और कांग्रेस तो लगभग मैदान छोड़ चुकी है। अक्षता जी की नाम की लहर और नायब सिंह सैनी जी के नाम की लहर पूरे अंबाला क्षेत्र के अंदर चल रही है और 100% हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अब तो विषय केवल रिकॉर्ड बनाने का और वार्ड नंबर 2 में जिस प्रकार का वातावरण और माहौल बरखा सोहता के पक्ष में यहाँ पर मैंने देखा, हमारा भी राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा हो गया, तो इस प्रकार का माहौल छोटे चुनाव में मिलता नहीं है, परंतु जिस प्रकार उन्होंने लगातार मोंटी ने, अभिषेक ने और पूरी टीम ने यहाँ पर की है, तो अवश्य ही बरखा सोहता जी भी अच्छी लीड के साथ यहाँ से जीत के जाएगी। और लोगों के दिलों में जिस प्रकार बरखा ने
और अक्षिता ने अपनी जगह बनाई है, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम दिलो जान से चुनाव में लगी हुई है और कहीं पर भी हम कोताही बरतने की स्थिति में नहीं है। हर जगह मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आज कांग्रेस कहीं मैदान में नजर ही नहीं आ रही। उनके जो प्रत्याशी ही टिकट छोड़ के भाग रहे हैं, चाहे सोनीपत की बात है, चाहे यहाँ की बात है, तीन कैंडिडेट की टिकट बदल दी उन्होंने, अनाउंस करने के बाद बदल दी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कांग्रेस की क्या स्थिति है। अप्रैल महीने में पुलिस विभाग द्वारा मानव तस्करी के खिलाफ और बंधुआ मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए स्पेशल अभियान ऑपरेशन स्माइल शुरू किया गया था, जिसके तहत गुमशुदा बच्चों और वयस्कों को खोजना और उनके परिवार से मिलवाया गया। और इसी कड़ी में कैथल पुलिस द्वारा गुमशुदा महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को भी तलाश कर उन्हें अपनों से मिलवाने का काम किया गया। जानकारी देते हुए डीएसपी रमेश चंद्र ने बताया कि इस मुहिम दौरान कैथल पुलिस द्वारा अभियान के दौरान एक महीने में उल्लेखनीय कार्य करते हुए 206 गुम हुए व्यक्तियों को ढूंढा गया, जिसमें 43 बच्चे और 163 वयस्क महिला पुरुष शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा भीख मांगने और बाल मजदूरी के काम में लगे 15 बच्चों को रेस्क्यू करवाकर उनको अपने से मिलवाया गया। डीएसपी रमेश चंद्र ने बताया कि कैथल पुलिस नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज का विषय है हरियाणा प्रदेश में माननीय डीजीपी श्री अजय सिंघल जी आईपीएस के निर्देशानुसार और कैथल जिला के पुलिस अधीक्षक श्री मनप्रीत सिंह सूदन के मार्गदर्शन में कैथल पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान चलाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है गुमशुदा बच्चों को व कुछ गुमशुदा व्यक्ति, कोई मंदबुद्धि वगैरह जो भी ऐसे हैं, उनको अपने तलाश करके परिवारजनों से मिलवाने का काम किया है। इस ऑपरेशन के तहत कैथल जिला पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए कुल 206 व्यक्तियों को तलाश करके उनके परिजनों से मिलवाया है, जिनमें 43 बच्चे हैं और 163 महिलाएं व पुरुष हैं, जिनको तलाश करके उनके परिवार से मिलवाया है। इसके अतिरिक्त 15 बच्चे ऐसे हैं जो बाल मजदूरी व भीख मांगने में लगे हुए थे, उनको भी मुक्त करवा करके उनके परिजनों के हवाले किया है। सर, जिला वासियों क्या अपील करना चाहेंगे? आम नागरिकों से अपील है कि कभी भी उनको ऐसा कोई बच्चा जिनको ना जानते हो गांव में घूमता हुआ मिलता है, हो सकता है वो कहीं से गुमशुदा हो, तो ऐसे बच्चों के बारे में और संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में पुलिस को सूचना देने के लिए नज़दीकी थाना, पुलिस चौकी, डायल 112 या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।